हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 8, क्लास 9th, सब्जेक्ट है साइंस और तारीख है 22 जुलाई 2020। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। पिछली वर्कशीट जो हमारी आई थी वर्कशीट 7 और वर्कशीट 5, 6, 7, 8, उनमें हमने पढ़ा था विलेन, कॉलॉइड और निलंबन। अभी हमने वर्कशीट 7 में ही पढ़ा था कॉलॉइड के क्या गुण होते हैं, कॉलॉइड कैसा विलेन होता है। अब हमने इन सब चीज़ों में देखा कि ये सभी चीज़ें अशुद्ध हैं। अशुद्ध मतलब एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। तो ज्ञान हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है तत्व जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये तत्व हैं। अगर ये अलग रहते हैं किसी और के साथ, यौगिक नहीं बनाते हैं। जैसे कि यौगिक है ग्लूकोज और जल। तत्व क्या होता है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि तत्व पदार्थ का वो रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यानी केमिकल प्रोसेस द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप उसको गर्म भी करोगे, अलग अलग टुकड़े भी बनाओगे, तो वो सारे तत्व एक ही वस्तु के बने होंगे, एक ही चीज़ के बने होंगे। यानी अगर आप लोहे को तोड़ के 15 टुकड़ों में, 20 टुकड़ों में, 100 टुकड़ों में भी लोहे को रखोगे तो लोहा लोहा ही रहेगा, क्योंकि तत्व का वह मूल रूप है। सामान्यतः इसे धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो तत्व हैं, यानी कि जिसको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कोई अलग और उससे छोटा टुकड़ा या अलग नहीं किया जा सकता, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तत्व 3 तरह के होते हैं, या तो वो धातु होती है, या वो अधातु होती है, या फिर वो उपधातु होती है। यानी कि उपधातु मतलब जिसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। इन सभी गुण धर्मों के आधार पर, यानी इन सभी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, इसी प्रकृति के आधार पर तत्वों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है धातु। धातु क्या होती है? चमकीली व ठोस होती है। ये चमकीली होती है, ठोस होती है, ताप और विद्युत के लिए सुचालक होती है। यानी कि घर में जो तारें होंगी, आपके घर में और मेरे घर में जो बिजली की तारें होंगी, वो किसकी बनी होंगी? वो धातुओं की बनी होंगी। यह तन्य होती हैं। तन्य मतलब इसको खींचा जा सकता है, इसको तार के रूप में पिरोया जा सकता है। ये आघात वृद्धि होती है, यानी कि इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। यानी कि जैसे हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं तो लंबे लंबे हार बनाते हैं और चीज़ें बनाती हैं, वो धातु से ही बनते होंगे, क्योंकि धातु तन्य भी होती हैं और आघात वृद्धि भी होती हैं। यह प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। यानी अगर इनके ऊपर आघात करोगे, इन पर चोट होगी, तो इसमें से बहुत अच्छी प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धातु। धातु के गुण, धातु के गुण बहुत ही सीरियसली पढ़ लीजिए, क्योंकि धातु और अधातु का फिर कंपैरिजन भी हम लोग करेंगे। अब आते हैं अधातु की तरफ। अधातु चमकीली नहीं होती है। अधातु क्या होती है? चमकीली और ठोस होती है। अगर ये भुरभुरी होती है, धातु जो होती हैं ये भुरभुरी होती है। आप इसको ज़्यादा चोट लगाओगे, किसी चीज़ से मारोगे, तो ये बिखर जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ये ताप और विद्युत के लिए कुचालक होती है, ये अधातु है। और जो सुचालक होती है वो धातु है। ये सुचालक होती है धातु है, और ये कुचालक होती है ये अधातु है। ये तन्य और आघात वृद्धि नहीं होती है, यानी तार और इनकी महीन चादरें नहीं बनाई जा सकती। ये भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब भुरभुरी होती है। समझ में आ गया? चलिए अगली कैरेक्टरिस्टिक पर जाते हैं, जिसमें धातु और अधातु का कंपैरिजन हो रहा हो। अगला है ये प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती। जो अधातुएं हैं ये प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती, यानी इनको बजाने पर कोई आवाज़ नहीं आती। अगर इन पर चोट लगेंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। सामान्यतः अधातु द्रव्य या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। नॉर्मली अधातु ठोस नहीं होती। हमने लिखा था ना यार, ये ठोस भी होती है और चमकीली होती हैं, जबकि ना तो ये चमकीली होती है ना ठोस होती हैं। कुछ होती हैं ठोस, लेकिन ज़्यादातर ये द्रव और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। जैसे कि हमने देखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, इसलिए ये क्या पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है इस तरफ गैसीय अवस्था में। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? हाइड्रोजन, कार्बन, ये देखो मैं एक बार आपको निशान भी बनाकर लिखा देती हूँ। अधातु के पहले हम अधातु के लिख लेते हैं। अधातु है, देखिए हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, परमाणु संख्या 6 होती है। आयोडीन पर आते हैं। आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है और क्लोरीन होता है। ठीक है, ये हैं आपकी अधातुओं के एग्जाम्पल। अब हम आते हैं उपधातु पर, यानी बीच में कहीं
ऐसी वो व्यवस्था जिसमें कुछ तो धातु जैसे गुण हैं और कुछ अधातु जैसे गुण हैं। जब दोनों के गुणों को लेकर कोई वो बनती है तो उसको उपधातु कहते हैं। ये धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन रेत में होता है, जो भी मिट्टी आप हमारे घर के आसपास है उसमें वो सिलिकॉन ऑक्साइड की बनी होती है, तो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। वर्कशीट क्या कहना चाहती है, चलिए आगे चलते हैं। वर्कशीट कहती है तत्व किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तत्व किसे कहते हैं बेटा, यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे तत्व। यहाँ तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये है आपका प्रश्न नंबर 1, उत्तर नंबर 1। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछता है बच्चे, अगला सवाल पूछ रहा है खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम एक धातु है, एल्यूमिनियम के इस तत्व का प्रयोग किया जाता है, इस गुण का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम क्योंकि धातु है, ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि जो कढ़ाई में गर्मी जाएगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर सब्जी में चली जाएगी। इसलिए जो खाना बनाने के बर्तन हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं ताकि उसमें आसानी से खाना बनाया जा सके। अगला सवाल पूछता है क्या कोयला का प्रयोग घरों में प्रयुक्त तारों के लिए किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। कार्बन का प्रयोग घरों में तारों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कारण मैं बताती हूँ। कार्बन हमने क्या पढ़ा, अधातु है, और अधातु के गुण क्या कहते हैं। अधातु को तन्य और आघात वर्धन नहीं होती, ना तो वो तन्य होती है ना उसको तार बनाई जा सकती है उसकी, है ना, और पीट कर ना उसकी चादर, जब उसमें एक तो उसके तार नहीं बन सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये धातु और ताप और विद्युत की दोनों की कुचालक है। जब इसमें से करंट पास ही नहीं होगा, करंट गुजरेगा ही नहीं, विद्युत गुजरेगी ही नहीं, तो ऐसी तार बनाने का फायदा क्या है। अगर तार बन भी जाती वैसे तार बनेंगी ही नहीं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है आघात वैधता और तन्यता को परिभाषित करिए। चलिए यहाँ पर लिखा है बिल्कुल अच्छा, आघात वृद्धता और तन्य क्या होता है। जिसको तारों के रूप में खींचा जा सकता है वो होती है तन्य प्रकृति, और आघात वृद्धय जिन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, ऐसी प्रकृति को हम कहते हैं आघात वृद्धय प्रकृति। ठीक है, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हैं। कोई वर्कशीट में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आज हमने सीखा धातु, अधातु और उपधातु। धातु और धातु और अधातु दोनों ही तत्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु और अधातु दोनों के गुण होने के कारण इसके बीच में एक और कैटेगरी बनती है जिसको हम उपधातु कहते हैं। I hope you are able to understand the worksheet. In case you are able to understand, please subscribe the channel and please share the video with your friends. Thank you so much, beta. Have a great day.